हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं? सबसे पहले कल की मेरी वीडियो को इतना पसंद करने के लिए आप सभी को मेरा ढेर सारा धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसे कि हमारा न्यू ईयर आने वाला है 2022, और मेरी यही इच्छा है कि इस चैनल का हर एक सब्सक्राइबर एक फ्रेश एनर्जी के साथ टैप इन करे, जिसके लिए हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा चैनल डेडिकेटेड है। तो बेसिकली जैसे कि आपने सुबह कम्युनिटी में ये देखा हो, ये जो आप देख रहे हो, तो उसकी पहली शुरुआत आज से ही इस आने वाली इस वीडियो में हमारी डिवाइन फेमिनिन ने एग्जैक्टली इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करना है, ये पूरा मेडिटेशन को हमने इसमें अपलोड किया है। आप अपना इनर चाइल्ड हीलिंग को इस वीडियो को चला के डेली कर सकते हो। एट द सेम टाइम ये सिर्फ एक हिस्सा है। मैं बहुत टाइम ना लेके आपको बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली हमको 5D में टैप इन करना है, राइट? पर हमको जिस न्यू एनर्जी में टैप इन करना है, तो हमें अपनी ओल्ड एनर्जीज़ को यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। ओके, वी हैड टू क्रिएट स्पेस फॉर द न्यू फ्रेश एनर्जी। तो इसी तरफ मेरा जो एक एफर्ट है आप लोगों के लिए, जहाँ भी आप लोग स्टक अपने को फील कर रहे हो, ठीक है ना, यू शुड चेंज योर लाइफ पॉजिटिवली। बस यही पर्पज़ है मेरा। जो भी इस वक्त एक एंजाइटी में है, मेंटल एलिमेंट से, स्ट्रेस से, ट्रॉमा से, अपने खुद के क्रेजी थॉट से अगर डील कर रहे हैं, तो यू ऑल मस्ट बी रिलैक्स, ठीक है? तो ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, उसका पर्पस सिर्फ यही है, जिससे कि आप एक अपने ऑथेंटिक सेल्फ में, अपने ट्रू सेल्फ में कनेक्ट कर सको, खुद से कनेक्ट कर सको। सो पहली चीज़ जानने वाली ये है, मैं शॉर्ट में बताऊंगी दोस्तों, कि हमारा जो भी हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उसमें एक प्रकार से एज्यूम कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक वायरिंग होती हैं, ठीक है? और हमारा जो एक होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जहाँ पे सारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑटोमेटिकली होती हैं। और कुछ इसी प्रकार से लाइफ में अगर हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं अपने सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम को, उनके काम को, प्रक्रिया को, तो लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हम स्ट्रेस ना लेके वो ऑटोमेटिकली ही हम एक डिफेंस मैकेनिज्म को सामने ले आते हैं। बट समवेयर जहाँ हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, जहाँ हमें एकदम से डिफेंस मैकेनिज्म लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो सारे जो इंसिडेंसेस होते हैं हम उनको अपने सबकॉन्शियस में एक कूड़े की तरह, गंदगी की तरह इकट्ठा करते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ट्रॉमास, इमोशनल जो आपके सप्रेस्ड इमोशंस, मेरे जो रीवायरिंग सेशन है उससे आपके ऑलमोस्ट 75% हील होने के चांसेस होते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मस्कुलर लेवल पे आपके स्ट्रेस बन के बैठी हुई हैं, उनको कैसे रिलीज़ किया जाए। देखिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी। समटाइम्स हमारा जैसे कि सर्वाइवल के लिए कोई भी आपने किसी को चक्कू मार दिया, फॉर एग्जाम्पल, ये एक एंगर, एक एक्टिवेशन था ब्रेन का, इट्स एन एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन, और आपको एक मैसेज आया कि इसको मार दो, राइट? एंगर हो गया, आपकी वरी हुई, ये सारी की सारी एक प्रकार से डिफेंस मैकेनिज्म है उस वक्त जो एनर्जी आपकी जनरेट हो रही है, राइट? बट समटाइम्स कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जिनको हम अपने ही अंदर इकट्ठा करते रहते हैं, और एक मैसी, कहते हैं ना, एक मैस अपने अंदर इकट्ठा करते हैं। और मेन चीज़ क्या है कि जो एनर्जी होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो जो धीरे धीरे वो एनर्जी आपको लाइफ टाइम तंग करती रहती है, और दैट इज़ द रीज़न कि आप अपने खुद से ही आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो, ठीक है? आप खुद के ही ट्रू सेल्फ से, अपने ही ट्रू सेल्फ से कनेक्ट ना होकर डिसफंक्शनल एक्ट करने लगते हो, राइट? तो सारे सच टेंशन, जो टेंशन आपके मस्कुलर लेवल पे हैं, उनको काम डाउन करने के लिए आपको उसे नर्वस सिस्टम से ही काम डाउन करना पड़ेगा, और इसी की एक ये पहल आप देख रहे हैं। चलिए आगे हम सुनेंगे डिवाइन फेमिनिन ने कितना अच्छा इनर चाइल्ड हीलिंग किया है। बिल्कुल नए साल में आप अपने इनर चाइल्ड को हील करके ही टैप इन करिए, अपना ध्यान रखिए। हेलो मैम, बहुत सारा प्रणाम एंड अ बिग हेलो टू माय सोल फैमिली।
आई होप कि आप सब ने शैडो वर्क स्टार्ट कर दिया है। एंड जब हम शैडो वर्क कर रहे होते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि हमारे बहुत सारे चाइल्डहुड इश्यूज़ जो होते हैं वो सरफेस पे आते हैं, क्योंकि हमारी शैडो साइड जो है वो चाइल्डहुड इश्यूज़ की वजह से ही क्रिएट होती है। तो उस टाइम पे हमें इनर चाइल्ड हीलिंग करानी पड़ती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इनर चाइल्ड हीलिंग का गाइडेड मेडिटेशन शेयर करने वाली हूँ। और मेडिटेशन शेयर करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। ये जो मेडिटेशन है ये एक सप्लीमेंट की तरह है। जो मेन इनर वर्क है जो मैम ने हमें दिया हुआ है वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो करना है, उसका ऑप्शन नहीं है। ये जो इनर चाइल्ड हीलिंग का मेडिटेशन है ये ऑप्शनल है। जब भी आपका इनर चाइल्ड इशू सरफेस पे आएगा, आपको परेशानी होगी, आप तब ये इनर चाइल्ड हीलिंग का गाइडेड मेडिटेशन करिए। या आपका कोई चाइल्डहुड का इशू है जो बार बार आपको याद आता है, आप जिसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं। ये मेडिटेशन को डिपेंडेंसी, लैक ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ और नेगेटिव प्रोग्रामिंग को हील करने के लिए है। ये मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं। आप इस मेडिटेशन को बैठ के कर सकते हैं या फिर रात को सोते वक्त भी कर सकते हैं। एज अ चाइल्ड हम में से बहुत लोग चाहते थे कि हमें अपने पेरेंट्स से अफेक्शन, लव, एडमिरेशन एंड एक्सेप्टेंस मिले, जो हम में से काफ़ी लोगों को नहीं मिला। तो हम जैसे बड़े होते गए तो हमें ये लगता गया कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ अस, दैट हम अनवर्दी है, हम अनलवेबल है, हम ब्रोकन है, हम अनएक्सेप्टेबल है। तो हम क्या करने लगे, हम मास्क पहनने लगे जब हम सोसाइटी में जाते हैं, ताकि किसी को पता ना चले कि हमें कैसा लगता है, हाउ अनलवेबल हम फील करते हैं। हम हमेशा हंसते रहे ताकि हम अपना दुख छुपाते रहे उस हंसते हुए चेहरे के पीछे, और किसी को पता ना चले कि अंदर से हम कितने अकेले हैं। हम सीख नहीं पाए कि हेल्दी बाउंड्रीज़ क्या होती है, सेल्फ लव कैसे किया जाता है, टेक केयर कैसे करना चाहिए, जिसकी वजह से हम स्टक फील करने लगते हैं, लोनली फील करने लगते हैं और हमें लगता है कि कोई होप नहीं है। हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लेम की एनर्जी हमें सर्व नहीं करती है, ना ही ब्लेम की एनर्जी हमें हेल्प करती है अपना हेल्दी एडल्ट बनने में। तो हम उस एनर्जी को लेट गो करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं गाइडेड मेडिटेशन की। क्लोज योर आइज, टेक अ नाइस एंड स्लो डीप ब्रेथ। Let every muscle in your body relaxed. जब आप डीप ब्रेथ ले रहे हैं तो आपको नाक से सांस अंदर लेनी है और मुंह से सांस बाहर छोड़नी है। आपके जो शोल्डर्स हैं उनको भी रिलैक्स कर दीजिए। एक और नाइस एंड स्लो डीप ब्रेथ लीजिए और अब हम काउंट करेंगे, काउंट डाउन 10 से 1 तक। जब मैं काउंट डाउन कर रही हूँ तो आप डीप ब्रेथ लेते रहिए, ठीक है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, ज़ीरो स्टेट पे है आप। अब आपको सामने एक लंबा सा रास्ता दिखाई दे रहा है और उस रास्ते पे एक फ्लैग लगाया हुआ है जहाँ पे लिखा है स्टार्ट। आप आगे चल के उस फ्लैग तक जाते हैं। जैसे ही आप उस फ्लैग तक पहुंचते हैं स्टार्ट वाले, आपको एक सुंदर सी लाइट आसमान से नीचे उतरती हुई दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल आपके क्राउन चक्रा के ऊपर उतर रही है। ये वही लाइट है
जो आपका हाईएस्ट हेल्दीएस्ट सेल्फ है। ये आपके हायर सेल्फ की लाइट है जो सीधे आसमान से, सोर्स से निकल रही है। ये आपके ट्रू सेल्फ की लाइट है। आप देख रहे हैं उस लाइट को। आप वो लाइट इतनी ऊंची है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका बिगिनिंग कहाँ पे है। अब आप अपने क्राउन चक्रा को टैप करेंगे और उस डिवाइन ट्रू सेल्फ की लाइट को आपके क्राउन चक्रा में इनवाइट करेंगे। जैसे ही आपने अपने क्राउन चक्रा को टैप किया, वो ट्रू हायर सेल्फ की लाइट आपके क्राउन चक्रा में एंटर हो गई। आपके क्राउन चक्रा से नीचे उतरती हुई आपकी बॉडी में, आपके बॉडी के हर पार्ट में आपके हायर सेल्फ की लाइट धीरे धीरे पहुंच रही है। आपका नेक, आपके शोल्डर्स, आपकी बॉडी, आपके लेग्स के थ्रू अब वो लाइट आपके टिप्स तक आई है। अब आपके पैरों के नीचे जो वोर्टेक्स है उसको इनवाइट करिए कि वो ओपन हो जाए और फील करिए कि आपके पैरों के नीचे जो वोर्टेक्स है वो ओपन हो रहा है और जो डिवाइन लाइट आसमान से आपके क्राउन चक्रा से थ्रू आपकी बॉडी में आई है, वो डिवाइन लाइट अब उस वोर्टेक्स से नीचे जाते हुए सेंटर की तरफ जा रही है, अर्थ के। और अर्थ के सेंटर से जो लाइट निकल रही है वो उसी वोर्टेक्स से आती हुई आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। आपके क्राउन चक्रा से नीचे आती हुई आपकी ट्रू सेल्फ की लाइट और अर्थ के सेंटर से आती हुई सोर्स की लाइट, ये दोनों लाइट आपके हार्ट चक्रा के पास आकर इंटरसेक्ट हो रही है, एक दूसरे में मर्ज हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट चक्रा है वो ग्लो कर रहा है और आप फील कर रहे हैं जैसे कि आपका हार्ट एक्सपैंड हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत डिवाइन फील कर रहे हैं इस लाइट की प्रेजेंस की वजह से। आपके हार्ट चक्रा के पास और पूरी बॉडी में आप जो ये डिवाइन फील कर रहे हैं, ये आपका हायर सेल्फ है, ये आपका ट्रू सेल्फ है। यही फीलिंग है जो आपके हायर सेल्फ में होती है। फील करिए इस फीलिंग को, ओन करिए, क्योंकि ये है आप एक्चुअल में हेल्दी अडल्ट। अब आप हेल्दी अडल्ट सेल्फ बन गए हैं, तो अब आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप स्टार्ट का जो फ्लैग है उससे आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता है कि वहाँ पे बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं। हर एक बोर्ड पे एक एक ईयर का साइन है, कौन सा ईयर है मेंशन किया हुआ है। ये वही ईयर है जब आप पैदा हुए थे और आपका जर्नी स्टार्ट हुआ था। तो अब आपको टाइम में पीछे ट्रैवल करना है, जहाँ से आपका फॉल्टी और नेगेटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ था, जहाँ से आपका कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ था। आपका हायर सेल्फ जो है वो आपको गाइड करेगा टाइम में पीछे ट्रैवल करने के लिए। आपकी आंखें बंद है और अब आप फील करते हैं कि आप पीछे जा रहे हैं टाइम में ट्रैवल करते हुए।
जब आपको लगता है कि मैं उस जगह पे उस टाइम में मैं पहुंच गई हूँ या मैं पहुंच गया हूँ जहाँ से मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे साथ कुछ रॉन्ग है या फिर मैं अनलवेबल हूँ, उस टाइम पे आप रुक जाइए। आप रुकते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है एक छोटा सा रास्ता अंदर जा रहा है। वहाँ पे आप उस छोटे से रास्ते पे चल पड़ते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक दरवाज़ा दिखाई देता है। दरवाज़ा आधा खुला हुआ है। आप उस दरवाजे को हल्के हाथ से खोल देते हैं। जैसे आप दरवाजे को खोलते हैं तो आपको सामने दिखाई देता है आपका यंगर सेल्फ, जो कि एक छोटा सा बच्चा है। आपको पता है उसकी एज क्या है। ध्यान से देखिए वो बच्चा या वो बच्ची क्या कर रही है। क्या वो उदास है? क्या वो दुखी है? क्या उसे किसी चीज़ की तकलीफ हो रही है? या किसी से बात करना चाहती है वो? ध्यान से देखिए, सिर्फ ऑब्जर्व करिए और उस बच्चे को हेलो बोलिए। उनसे पूछिए कि क्या आप उनके पास बैठ सकते हैं। अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। कोई रश नहीं है। आराम से उनको बताइए कि आप उनके हेल्दी अडल्ट सेल्फ हैं। इस पर वो जैसे रिएक्ट करते हैं वैसे उन्हें रिएक्ट करने दीजिए। कोई जजमेंट नहीं। क्या वो डर जाते हैं? क्या वो कंफ्यूज हो जाते हैं? उनको बोलिए, उनको अश्योर करिए कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे सिर्फ उनकी मदद करने के लिए आए हैं। उनको बोलिए कि आई एम सॉरी कि आपके साथ जो भी हुआ और मैं आपके साथ नहीं थी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मैं किसी को भी आपको हर्ट नहीं करने दूंगी। मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। मैं हमेशा आपको अनकंडीशनल लव करूंगी। ये सारी बातें उनसे कहिए। वो जिस तरह से रिएक्ट करना चाहे इन बातों पे उनको करने दीजिए, उनको टाइम दीजिए। अगर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, तो आप भी चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। जस्ट बी प्रेजेंट देयर और अपने हार्ट से उनको लव सेंड करिए। जस्ट ऑब्जर्व कितना इनोसेंट और प्यारा बच्चा है। कंफ्यूज है, डरा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है किससे बात करे, कहाँ जाए। आपको जस्ट वहाँ पे बैठना है ताकि उसको पता चले कि कोई है उसके साथ, वो अकेला नहीं है। उनसे बात करिए। उनको पूछिए कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो दुखी है, उदास है। उनको बोलने दीजिए। जब वो बोलते हैं, अगर वो रो रहे हैं बोलते हुए, तो उनको रोने दीजिए। उनकी पूरी बात सुने। जब वो बात पूरी करे, उनको पूछिए कि क्या आप उन्हें हक कर सकते हैं, जिससे उनको अश्योरेंस मिले कि आप वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए आए हैं और आप किसी को भी उन्हें हर्ट नहीं करने दोगे। अगर आपको परमिशन देते हैं तो उन्हें हक करिए। इस प्यारे से बच्चे का इनोसेंस
नोटिस कीजिए, फुल ऑफ होप, फुल ऑफ लव। All they wanted was approval, healthy boundaries. But उसके केयर गिवर और पेरेंट्स अनहील्ड है, जिसकी वजह से वो उसको सिखा नहीं पाए कि हेल्दी बाउंड्रीज क्या होती है, लव क्या होता है। और ये बच्चा फॉल्टी प्रोग्रामिंग के साथ बड़ा हो रहा है, जहाँ पे उसको लगता है कि किसी से प्यार पाने के लिए उसको बहुत कुछ देना पड़ेगा पहले। उनके सारे बोझ, उनके सारे दुख सामने वाले के मुझे लेने पड़ेंगे ताकि सामने वाला मुझे प्यार कर सके। ये फॉल्टी प्रोग्रामिंग उसके दिमाग में सेट होती जा रही है। छोटे से प्यारे से बच्चे को लग रहा है कि अगर वो सामने वाले के इमोशंस का बोझ नहीं उठाएगा तो वो प्यार के काबिल नहीं है, अनवर्दी है, अनएक्सेप्टेबल है। इस बच्चे को लगता है कि मैं अनलवेबल हूँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इतना इनोसेंट, इतना फुल ऑफ काइंडनेस, इतना प्यारा सा बच्चा अनलवेबल कैसे हो सकता है, अनएक्सेप्टेबल कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा झूठ है जिसके साथ ये बच्चा जी रहा है। उस बच्चे के पास जाइए, उसे समझाइए कि अगर तुम्हें कोई कहता है दैट यू आर अनलवेबल, या तुम्हें लगता है दैट यू आर अनएक्सेप्टेबल, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। आई लव यू सो मच, यू मैटर टू मी सो मच। आप लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हो, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूँगी, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगी, मैं हमेशा आपकी हर एक बात सुनूँगी। आप जैसे हो बहुत स्पेशल हो, आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी बातें उस बच्चे से कहिए जो आप चाहते थे बचपन में कि कोई आपसे कहे। और अब हम इस बच्चे का फॉल्टी प्रोग्रामिंग जो है उसको हील करेंगे, उसको सही करेंगे। आपको इस बच्चे को बताना है, स्वीट लिटिल बडी, नीडी होना प्यार नहीं है। आप किसी के भी इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, किसी के हैप्पीनेस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। अपने आप को मत बदलो, आप जैसे हो वैसे परफेक्ट हो। अब से आगे मैं हमेशा आपको वैलिडेशन दूंगी। हम सबको ज़रूरत होती है वैलिडेशन की जब हम ग्रो होते हैं, और एक हेल्दी अडल्ट हमेशा वैलिडेशन देता है। एंड आई एम वेरी सॉरी कि आपको किसी ने वैलिडेशन नहीं दिया। मैं आपके लिए करूँगी। आप जेंटल हो, इनोसेंट हो, आप बहुत ब्रेव बच्चे हो, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, आप बहुत इम्पोर्टेंट और लवेबल बच्चे हो। कैसे नहीं हो सकते आप लवेबल? आप इतने इनोसेंट, काइंड हार्टेड हो। आप ये सारी बातें अपने यंगर सेल्फ से, उस छोटे से प्यारे से बच्चे से बोलिए। टेक योर टाइम। जब आपकी बातें पूरी हो जाए, उस बच्चे को इनवाइट करिए आपके साथ चलने के लिए। इमेजिन करिए कि आपका जो बॉडी सूट है उसमें एक जिपर लगा हुआ है। उस जिपर को आप ओपन करते हैं और उस छोटे से बच्चे को आप अलाउ करते हैं कि वो आपके जिपर में आके
आपके साथ खड़ा हो जाए। और जैसे ही वो बच्चा आपके ज़िपर में खड़ा हो जाता है, आप उस ज़िपर को बंद कर देते हैं। अब आपका यंगर सेल्फ आपके साथ है, आपके हेल्दी अडल्ट सेल्फ के साथ है। आपके अंदर जो आपके हायर सेल्फ की लाइट है, वो आपके इस बच्चे को, आपके इनर चाइल्ड को प्यूरिफाई करेगी। उसके सारे लिमिटिंग बिलीफ जो है और फॉल्टी प्रोग्रामिंग है, उसको प्यूरिफाई करेगी। और फिर इस नए इनर चाइल्ड के साथ, जो कि आपका पार्ट है, आप एक हेल्दी अडल्ट बनोगे। नाउ टेक अ डीप नाइस एंड स्लो ब्रेथ एंड जहाँ पे आप बैठे थे आपके इनर चाइल्ड के साथ, वहाँ से उठिए, उस दरवाजे से बाहर आइए एंड अलाउ करिए अपने आप को आपके करंट टाइम एंड स्पेस में आने के लिए। जब आप अपने करंट टाइम एंड स्पेस में आते हैं, आंखें खोलिए। आंखें खोल के देखिए, इट्स यू बट इट्स अ न्यू यू। आप नए हो, ट्रांसफॉर्मेटेड हो। आपने अपनी फॉल्टी प्रोग्रामिंग्स जो है इनर चाइल्ड की, वो चेंज की है। आपने अपने इनर चाइल्ड को अश्योरेंस दिया है कि आप हमेशा उसके साथ रहेंगे। तो अब जो हो, आप एक हेल्दी अडल्ट हो। स्टार्ट टू विगल योर फिंगर्स और पूरी तरह से आप जिस रूम में बैठे थे उस रूम में आ जाइए, कॉन्शियस में आ जाइए। यहाँ पे आप दोनों को भी याद रहेगा, आपके इनर चाइल्ड को और आपके अडल्ट सेल्फ को भी, जो भी आपने मेडिटेशन में किया। और उसे ये भी याद रहेगा कि आप फुल ऑफ लव हो एंड यू आर नथिंग बट लव। यू आर लवेबल, यू आर वर्दी, यू आर एक्सेप्टेबल। अपना जो माइंड होता है, उसे ये नहीं समझ में आता कि जो आप प्रोग्रामिंग अभी कर रहे थे वो पास्ट का है या प्रेजेंट का है, या आपका इमेजिनेशन है या रियलिटी है। क्योंकि ब्रेन जो है, माइंड जो है, उसमें टाइम की कंसेप्ट नहीं है। वो एक्सेप्ट कर लेता है जो भी हीलिंग आप उसको देते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग आप उसको देते हैं, वो एक्सेप्ट करता है। तो ये इनर चाइल्ड हीलिंग जो है वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आई होप आपको इस मेडिटेशन से काफ़ी मदद मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू so much मैम, for always being there for me, for always supporting me. Thank you very much.